आदाब नमस्कार। आप देख रहे हैं दून वार्ता टीवी हिंदी न्यूज़ चैनल और मैं हूं उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में और रेंजर ग्राउंड में, जहां पर आज फिर से एक एग्जीबिशन लगाया गया है जिसका नाम है उत्तराखंड राज्य जनजाति महासम्मेलन 2025। इसके अंदर बहुत सारी जो दुकानें हैं जो यहाँ पर लगाई गई हैं, उसमें अलग अलग प्रकार की जो संस्कृति को भी दर्शा गया है और बहुत सारे यहाँ पर जो देसी आइटम है जैसे शलजम हुआ, मूली हुआ, पालक हुआ, अदरक हुआ, बहुत सारी आइटम से यहाँ पर अवेलेबल है। और एक यहाँ पर हमें बहुत ही एक विशेष जो एक शॉप दिखाई दी है जहाँ पर हैंडमेड यानी हाथ से बहुत सारी कलाएं बनाई जाती हैं, बहुत सारी तस्वीरें बनाई जाती हैं। उत्तराखंड की पहाड़ों की, माउंटेन की बहुत सारी तस्वीरें जो है बनाई जाती हैं। और उस बच्ची से हम बात करेंगे जिसने उत्तराखंड की संस्कृति को जिंदा रखा है। और अगर कोई बनवाना चाहता है, कैसे बनवाना चाहता है, किस तरीके की बनवाना चाहता है, वो इनसे संपर्क कर सकता है। चलिए हम एक बार मिल लेते हैं। जब उत्तराखंड में एग्जीबिशन लगाए जाते हैं तो सब लोग अपनी अपनी कला दिखाने के लिए सामने ज़रूर आते हैं, यानी कोशिश ये करते हैं क्योंकि उत्तराखंड के कल्चर को सामने लाया जाए। और बहुत सारे आर्टिस्ट ऐसे होते हैं जो इस भीड़ भाड़ वाली दुनिया में दब कर रह जाते हैं, लेकिन कुछ ही लोग सामने आते हैं जो अपनी कला को लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, लोगों तक दर्शाना चाहते हैं। तस्वीरों में आप देख रहे हैं, ये जो पेंटिंग आपने जो तस्वीरों में देख रहे हैं, ये सब हैंडमेड है, हाथ से बनाई हुई है। यानी ऐसी भी कला हमारे उत्तराखंड में है। बात कर लेते हैं, क्या नाम हो, परिचय दे दीजिए। मेरा नाम स्नेहा तोमर है। ये जो पेंटिंग आप बनाते हैं जी, इसमें कलर कौन से यूज़ करते हैं? इसमें मैं एक्रेलिक कलर, ऑयल कलर और वाटर कलर यूज़ करती हूँ। अच्छा, जैसे ये नमी में भी सही रहते हैं? नमी में भी सही रहता है क्योंकि उसके ऊपर वार्निश करते हैं हम लोग लास्ट में, पेंट के बाद। पेंट जब सूख जाता है उसके बाद वार्निश होती है। अच्छा, जैसे ये आपने मान लीजिए ये पेंटिंग बनाई है, इसको बनाने में कितना वक्त लगा होगा? इसको बनाने में मुझे 2 दिन लगे थे। इतनी सी पेंटिंग को? जी, डिटेलिंग के लिए। अच्छा। और इसको ड्राई होने में टाइम लगता है और ड्राई होने के बाद फिर हम इसको वार्निश करते हैं। ये जो आप देख सकते हैं गोल्डन, ये गोल्डन लीफ आती है, उसको पेस्ट किया है इसमें। तो आप देख सकते हैं कि ये छोटी सी पेंटिंग है लेकिन 2 दिन का वक्त लगा। अच्छा, अगर हम मान लीजिए बहुत बड़ी बड़ी पेंटिंग है, बात करते हैं इस पेंटिंग की जो आप तस्वीरों में देख रहे हैं। जो पेंटिंग घंटाघर की पेंटिंग है, उत्तराखंड के देहरादून राजधानी की। इस पेंटिंग में बहुत सारी कुछ कम लोग हैं, गाड़ियाँ पुराने टाइप की भी हैं, नए टाइप की भी हैं। क्या सोच के आपने बनाया, कितने दिन पहले की आपने सोच के बनाया? ये पेंटिंग एक तो वाटर कलर में है और ये पेंटिंग की मैंने बहुत रिसर्च करी थी क्योंकि मुझे उसकी भीड़ भाड़ नहीं दिखानी थी। मेरा मेन फोकस सिर्फ इसका घंटाघर था, जो मुझे बिल्डिंग दिखानी थी, इसकी क्लॉक टावर दिखाना था। तो ये मैंने 1960 का देखकर बनाया था, फ़ोटो से रेफरेंस लिया था, उससे मैंने बनाया था। पर मैं उसमें भीड़ भाड़ नहीं दिखाना चाहती थी आज की, तो मैंने इसमें हरियाली भी डाली है काफ़ी, क्योंकि मैं पहले की ग्रीनरी दिखाना चाहती हूँ जो अब हमें नहीं दिखती है, जो नहीं मिलती है दिखने में। अच्छा, इससे अलग भी बहुत सारी पेंटिंग है, जो भगवान की पेंटिंग है, माता की पेंटिंग है। एक ये जो पेंटिंग आपने बनाई ये भी बहुत अच्छी पेंटिंग है। जी जी। इसको बनाने में कितना वक्त लगा होगा? इसको बनाने में मुझे 1 वीक लगा है। ये एक्रेलिक पेंट ही है ये। उसके बाद इसमें वार्निश हुआ है। और मैं उत्तराखंड की पेंटिंग ज़्यादा बनाती हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ उत्तराखंड आगे बढ़े। जैसे उससे रिलेटेड मैंने केदारनाथ बनाए हैं, यहाँ पे बद्रीनाथ बनाए हैं। और मैं जौनसार से हूँ तो मैंने हनोल की भी पेंटिंग बनाई थी जो कि मेरी सेल हो गई है। और चालदा महाराज की डोली भी बनाई थी मैंने, वो भी मेरी सेल हो गई है। अच्छा, तो बड़े शौक से लोग लेकर जाते हैं? जी, बहुत शौक से लेके जाते हैं। उत्तराखंड की पेंटिंग्स तो ज़्यादा लोग इंटरेस्ट रहते हैं लेने के लिए। अच्छा, अगर हम बात करें अपने देश की, देश भर के लोग अगर आपको देख रहे हैं इस वक्त और आपको अपने पूर्वजों की, अपने माता पिता की, शायद ऐसे लोग जो जिनके माता पिता नहीं रहे, उनकी यादगार के लिए वो हैंडमेड अगर पेंटिंग बनवाना चाहते हैं तो वो आपसे संपर्क कैसे करें? मेरा इंस्टाग्राम पे भी पेज है, आप उस मेरे को फॉलो कर सकते हैं। स्नेहा S21 जी। में है और मेरा पेंटेस्टिक स्नेहा मेरा नाम ब्रांड नेम है।
आप सर्च कर सकते हैं और मुझे कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको रेफरेंस अगर आप देते हैं किसी का तो वैसे ही मैं पेंटिंग बना देती हूँ, साइज़ के अकॉर्डिंग, साइज वैसे। तो इनका जो कार्ड है, जो नंबर है, वो हम आपको डिस्क्रिप्शन में भी देंगे और स्क्रीन पे भी चला देंगे। नंबर स्क्रीन पे चल रहा होगा इस वक्त, आप तस्वीरों में देख सकते हैं। यही मैम का नंबर है, आप इनसे संपर्क कर सकते हैं और पेंटिंग के बारे में पूछ सकते हैं। जो भी पेंटिंग आपको बनवानी है, जिस तरह की भी बनवानी है, वो आप इनसे संपर्क कर सकते हैं। ये मैम तो ये नहीं कहें तो उत्तराखंड की ही पेंटिंग बना सकते हैं कि आप कोई भी पेंटिंग बना? कोई भी पेंटिंग बना सकती हूँ मैं पहले ज़्यादा तो एब्स्ट्रैक्ट आर्ट और रियलिस्टिक पे ही पेंटिंग करती हूँ, पर मैंने जैसे उत्तराखंड में मैं आई हूँ तो मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट उत्तराखंड की पेंटिंग्स में और जो यहाँ के मंदिर हैं वो बनाने में बहुत अच्छा इंटरेस्ट आया। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने फेस्टिवल्स ऑफ उत्तराखंड में भी कैलेंडर बनाया है, ये मैंने डिजिटल आर्ट किया है। तो इसमें पूरे फेस्टिवल्स जितने भी हैं उत्तराखंड के वो मैंने इसमें सब में शो किए हैं। अच्छा, अब हम देख रहे हैं जो थैले वगैरह भी आपने बनाए हैं, तो उन थैलों को अगर मान लो कोई क्वांटिटी में लेता है, जी। कई बार लोग ऐसे रहते हैं कि किसी को गिफ्ट करनी है हाँ। या कोई सम्मेलन है, किसी को गिफ्ट करने हैं, तो लगभग अगर कोई आपसे 500 की क्वांटिटी में बनवाता है तो कितना वक्त लग जाएगा उसमें? 500 की क्वांटिटी में तो मुझे टाइम लगेगा, पर वो उनकी रिक्वायरमेंट होगी जितने जल्दी मैं बना पाऊँ मैं वो चीज़। ये नहीं, मान लीजिए 3 से 4 महीने तो लग ही जाएंगे। नहीं, कम लगेंगे। कम लगेगा। हाँ, 1-2 महीने लगेंगे जी। वो तो उस पर डिपेंड रहता है कि वो किस तरह का आर्टिस्ट किस बनवा। तरह का और किस साइज़ का बनवाना चाहते हैं जी। छोटा साइज़ होगा तो जल्दी बनेगा, बड़ा साइज़ होगा ज़्यादा, उसमें पेंट का फॉर्मेट अगर ज़्यादा होगा तो ज़्यादा टाइम लगेगा। अच्छा, आप खुद ही करती हैं क्या आपने कोई और भी असिस्टेंट रखे हुए हैं? नहीं, ये मैं खुद ही करती हूँ, ये मैं अकेले ही चला रही हूँ जी। तो आपने कहाँ से सीखा? ये मैंने एक्चुअली सीखा नहीं है और मैंने मेरी ये हॉबी थी तो वही मैंने कंटिन्यू करी है जी। तो इस एग्जीबिशन में जो अभी हमने आर्टिस्ट दिखाई आपको, स्नेहा, उनकी माताजी हमारे साथ हैं। स्नेहा ने कहा कि हमारी मम्मी जो है वो भी एक आर्टिस्ट थी, लेकिन पहले के जो कल्चर थे, पहले की जो संस्कृति थी, कहीं ना कहीं घरेलू जब शादी हो जाती हैं, पुराने टाइप के जो लोग थे वो कहते हैं कि जो आर्टिस्ट वगैरह इनकी कोई कदर नहीं जानते थे। लेकिन फिर उसके बाद संसार चेंज होता जा रहा है, हर एक चीज़ की जो है जिम्मेदारियां बढ़ती जा रही हैं, तो अब पता लग रहा है। तो परिचय दे दीजिए। मेरा मायका है कोरवा गांव और मैं जौनसार से बिलोंग करती हूँ और ससुराल है लोहारना गांव। तो मेरा नाम दर्शनी तोमर है। तो आप भी पहले आर्टिस्ट रही? आर्टिस्ट थी और मैंने जहाँ से 12th किया तो मैं पहली लड़की थी जौनसार की कि मैं वहाँ से साहिया स्कूल से मैंने 12th किया। लेकिन आर्टिस्ट थी, आर्ट था मेरे पास सब्जेक्ट भी, तो वो दबी रह गई। उसके बाद शादी होके कलकत्ता सीधा ऐसी अननोन सिटी में गई जहाँ मुझे भाषा नहीं, कुछ नहीं, तो वो दबी रह गई कहीं इच्छाएं। तो अब जाके जब बच्चों की शादियाँ हो गई, सब चीज़ खाली हो गई घर, तो हमने अपना शौक पालना शुरू किया और अपने किचन गार्डन से ये शुरू किया कि चलो बाहर निकले। अच्छा, बहुत सारे पौधे यहाँ पर रखे हैं। हाँ जी। कहीं ना कहीं इनकी हाइट कितनी जाएगी, क्या इनकी विशेषता है वो बताइए। इनकी ये विशेषता है कि ये तो इंडोर प्लांट्स हैं, इंडोर में रख सकते हैं इसको, लेकिन इनकी परवरिश बहुत अच्छे से करनी पड़ती है। कम पानी, कम परवरिश, बच्चे की तरह परवरिश है इसको। और ये प्यूरीफायर है। कोविड के बाद से ये प्लांट इतना फेमस हुआ है कि ये प्यूरीफायर है, एयर प्यूरीफायर, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन, इसको नाइट में रखें तो भी घर में मतलब ऑक्सीजन का वास है। तो काफ़ी सारे प्लांट और मेडिसिनल भी रखते हैं हम, तुलसी रखते हैं। जो कोविड के बाद से एक लहर आई है कि प्लांट की तरफ ध्यान दिया जाए। और ये हमारे पहाड़ का प्लांट है जो यहाँ नहीं होता है। इसको मैंने 4 साल पाला है, ये वाला बांस। अच्छा, बांस, हाँ जी। और इसको ग्रो किया है, तो ये भी हमारे यहाँ बहुत पानी को बचाता है, रिसाव नहीं होता है पानी, मतलब पानी का बहुत बड़ा स्रोत है इसमें। अच्छा, जैसे उत्तराखंड के गांव के लोग होते हैं, मान लीजिए, हाँ जी। और फिर उसके बाद शादी होने के बाद तो देखो एक रूट चेंज हो जाता है। फिर उसके बाद आप बाहर गई, कलकत्ता आपने बताया, तो आपको वहाँ के लैंग्वेज में बोलने में भी बहुत परेशानी हुई होगी। सीखना पड़ा। लैंग्वेज तो सब जगह की स्वीट है, हर स्टेट की लैंग्वेज स्वीट है, लेकिन अगर हम सीखें तो बहुत इजी हो जाता है अपने लिए। तो हमने सीखी, बंगाली आती है मुझे, गुजराती आती है मुझे, तो मैंने सीखने की कोशिश की, अच्छा सीखा है। अच्छा। बच्चे भी वहीं पले बड़े, तो बच्चों को भी गुजराती भी आती है, बंगाली भी आती है। अच्छा, मैं देख रहा हूँ यहाँ पर ये
बोतल हाँ रखी जी, हुई ये है। हमारी क्रिएटिविटी है। ये इनकी क्रिएटिविटी है ये चीज, और ये मेरी क्रिएटिविटी है। अच्छा ये चीज, ये ड्राई फ्लावर से, ये इनकी क्रिएटिविटी है। मेरी अच्छा, फ्रेंड, आपने मेरी फ्रेंड भी क्या जो नाम हुआ आपका? मेरा नाम राजू तोमर है। अच्छा, तो ये आपने अपने हाथ से बनाया? यस, तो ये जो आपने ये कटिंग करके लगाया है, ये थोड़ा टेढ़ा टेढ़ा काटा हुआ है, ये किस तरह से काटा है? नहीं ये मार्केट से परचेज। अच्छा, मिलता है मार्केट हाँ, से। ये बॉटलें जो मतलब रोड में फेंकते हैं ना, तो उससे कितना डर हो जाता है जानवरों को, इंसानों को, कांच कहीं भी टूट जाए, या कबाड़ी भी नहीं ले जाते इसको, तो पैसा अच्छा, नहीं लेते। इसे आप आपके हिसाब से किस चीज में इस्तेमाल हो सकती है? ये ऐसे डेकोरेशन में, इसमें आप मनी प्लांट लगा सकते हो, ऐसे ही शो पीस है, अच्छा, आप शोकेस में रख सकते कितनी हो। कॉस्ट होगी इसकी? ज्यादा नहीं है, 300। 300? हाँ जी, तो बहुत मतलब मेहनत है, मेहनत है। मेहनत। ये एक यूनिक चीज है। और ये भी है सर, हाँ, ये एक बार उठा के दिखा दीजिएगा। ये तो टोटली तो देख सकते हैं कि ये बहुत सारा, वेस्ट मटेरियल है, टोटल ही ये शादी के कार्ड में जो ये लगा। क्या क्या लगाया आपने? ये बटन है हाँ, जो, और ये हमारा पेंडेंट का चेन टूट गया था, अच्छा, और ये भी छोटा छोटा कुछ था कहीं शोपीस में लगा हुआ तो टूट गया था। ये बटन, ये मतलब ये छोटे सारा वेस्ट मटेरियल आपने ये चाइनीज बल्ब लाइट के जो फ्यूज हो जाते हैं, और ये चैन जिप हाँ, है ना, सब कुछ इसमें ये use। कहाँ से आपको? बस ये अपने ही दिमाग का आइडिया है, क्योंकि मुझे लगता है बहुत कि प्यारा लग रहा है। पर्यावरण को, छोटे छोटे नट्स बोल्ट्स भी हैं यहाँ पर। इसमें जंग लग जाता है ना, तो वो घर में किसी भी यूज के नहीं रह सकते, तो वो सब इसमें आप छोटे छोटे से लेके बड़े तक की तक सब कुछ जितना आपके घर में है, चैन, ये सेफ्टी पिन टूट जाती है, सेफ्टी पिन, बहुत बहुत सुंदर। तो हाँ, सब कुछ इसमें यूज करा हुआ है हमने। अच्छा, जैसे आप लोगों से अगर कोई जैसे खरीदना चाहे या बनवाना चाहे, ऐसा वेस्ट मटेरियल का बहुत बड़ा बनवाना चाहे घर में रखने के लिए, क्योंकि बहुत अलग चीज़ है, यूनिक आइटम है, क्योंकि कई बार लोग इसको ढूंढते हैं, तरसते हैं कि हमें मिल जाए, तो अगर आपसे संपर्क करें तो कैसे करें? सर हमारा कांटेक्ट नंबर है, विजिटिंग कार्ड है, आप ले जा सकते हो, और मैं तो चाहती हूँ कि लोग कांटेक्ट करें हमसे, क्योंकि वेस्ट जो हमारा सामान सड़कों में जाता है, उससे कितना पॉल्यूशन हो रहा है, सबको पता है, सांस है, मतलब इंसान के फेफड़े इतने कमजोर क्यों हो रहे हैं, सब जानते हैं। अभी जो मैंने आपको बेटी दिखाई, जो आर्टिस्ट हैं, उनकी माताजी को भी दिखाया, जो खुद पहले आर्टिस्ट रह चुकी हैं, लेकिन घर की जो जिम्मेदारियां हैं उनसे हट करके उन्होंने आर्टिस्ट जो अपना एक हुनर है उसको छोड़ा है, लेकिन अपनी बेटी को वो हुनर सिखाया है। और आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि उस हुनर को उनकी बेटी कहाँ तक लेकर गई है, यानी भगवान की तस्वीरें बनाई, मंदिरों की तस्वीरें बनाई, उत्तराखंड की संस्कृति को जिंदा रखने की कोशिश करी है। उनके बेटी के पिताजी, उनसे बात करेंगे। क्या नाम हुआ सर आपका? मैं गजेंद्र सिंह तोमर। जो बेटी ने बहुत सारी जो यूनिक आइटम्स हैंडमेड बनाई है, आपको यकीन था कि वो आर्टिस्ट बनेगी? उसका एक्चुअली बचपन से शौक़ था। तो ये जो है मेरे बच्चों का ये था कि मैं बच्चों को पढ़ाना है, तो जहाँ उनका इंटरेस्ट है मैं वहाँ उनके भेजने के लिए तैयार था। तो इसका पेंटिंग में अपना शौक़ था, तो इसको उसी को प्रमोट किया। मैंने कहा ठीक है, तुम अपना पेंटिंग का काम करो, ज़रूरी नहीं कि कहीं जॉब करना है या किसी के अंडर में रहना है। मैं तो ऑलरेडी रिटायर्ड हूँ। मैं 2015 में डिप्टी जनरल मैनेजर रिटायर हुआ था ONGC से, मैकेनिकल इंजीनियर रहा मैं। तो मैं ये चाहता था कि बच्चे भी कुछ करें। इनिशियली तो ये सोचते थे कोई जॉब करेंगे, पढ़ेंगे, अच्छा करेंगे, और पढ़े भी, ग्रेजुएशन किया, सब पोस्ट ग्रेजुएशन किया। उसके बाद उनका इंटरेस्ट कहीं और जगह था, तो